नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने छंद के टॉपिक को शुरू किया था और उसमें हमने अनुष्टुप छंद, आर्य छंद और इंद्रवज्र छंद के बारे में जाना था। तो आज हम आगे के जो हमारे लौकिक छंद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा छंद है वो है उपेंद्र वज्र। उपेंद्र वज्र। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है। देखिए, इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो ततो गौ, ये हो गया इसका लक्षण। अगली बात आती है कि उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णों को जानने के लिए हम इनको काउंट करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसका मतलब हुआ कि उपेंद्र वज्रा जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अगली बात आती है कि कल हमने जो पढ़ा था इंद्र वज्र छंद, उसमें भी 11 वर्ण होते हैं और आज जो हमारा छंद है उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। तो हमारे सामने यदि कोई पद्य दिया हो तो हम कैसे पहचानें कि उसमें इंद्र वज्रा छंद होगा कि उपेंद्र वज्रा छंद होगा, क्योंकि दोनों में ही प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो इसका जो सही तरीका है वो होगा गणों का निर्माण करना। और गण का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक वर्ण के ऊपर मात्रा लगानी होगी। तो देखिए, हम लक्षण में ही मात्रा लगा करके पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन कौन से गण बनेंगे। लक्षण में भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमें कौन कौन से गण यहाँ मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ दे रखा है जय, तय, जय और गौ। तो इसका मतलब ये होता है कि जय का मतलब हो गया जय गण, फिर दे रखा है तय, तय का मतलब हो गया तय गण, फिर दे रखा है जय, फिर हो गया जय गण और अंत में गौ। गौ का मतलब हो गया 2 गुरुवर्ण अंत में मिलेंगे। तो उपेंद्र वज्रा का जो लक्षण दिया गया है वो दिया गया है जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण यदि हमें मिलते हैं तो उस पद्य में कौन सा छंद होगा? उपेंद्र वज्रा छंद होगा। तो देखिए, हम यहाँ पता भी कर लेते हैं, गणों का निर्माण कर लेते हैं कि हमें जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण इसी क्रम में मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? लघु। ए की मात्रा और आगे आदाक्षर भी है तो क्या हो जाएगा? गुरु। अब यहाँ ये आदाक्षर तो यही काम किया, अब क्या बचा? रे। रे में क्या है? लघु। व में ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है? देखिए, आदाक्षर है, संयुक्त वर्ण है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? गुरु। अब यहाँ क्या बच गया? रा बच गया। रा में आ की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है, आगे आदाक्षर भी है तो इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, अंतिम है और औ की मात्रा भी है तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो हमें पता है, देखिए, कि एक गण जो होता है वो 3 वर्णों से मिलकर के बनता है। तो हम क्या करेंगे? 3-3 के यहाँ पर जोड़े बना लेंगे। अब एक ये अंत में बच गया, ये भी बच गया। तो देखिए, ISI जो चिन्ह होते हैं वो किसके होते हैं? जगण के होते हैं। फिर देखिए, SSI ये किसके होते हैं? तगण के होते हैं। फिर है ISI, तो वापस से ISI है, इसका मतलब ये क्या हो गया? जगण हो गया। और अंत में देखिए 2 गुरुवर्ण हमें मिल गए। तो इसका मतलब ये जो पंक्ति लिखी हुई है, ये जो चरण लिखा हुआ है, इसमें कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा छंद है। तो उपेंद्र वज्रा छंद के बारे में क्या जाना कि इन उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और ये जो वर्ण होते हैं ये क्रमशः जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण के रूप में होते हैं। तो देखिए, इस उपेंद्र वज्रा को हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे उदाहरण की। एक हम यहाँ श्लोक लिखेंगे या पद्य लिखेंगे और उसमें हम जानेंगे कि उपेंद्र वज्रा छंद है कि नहीं है। तो देखिए, उदाहरण है त्वमेव माता
च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, त्वमेव सर्वं मम देव देवम। तो ये हमारे सामने एक पद्य लिखा हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम। अब देखिए, हम पहली ही पंक्ति में इन मात्राओं को लगा करके जान लेंगे कि हमारे सामने जगण, तगण और जगण यही, और अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं कि नहीं आते। लेकिन सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वर्णों को काउंट करना। तो देखिए इसमें 11 वर्ण है कि नहीं है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, 11 वर्ण है। अब इस पद्य में उपेंद्र वज्रा है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आधा अक्षर है, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये क्या है, ए की मात्रा है तो लघु, ए की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा है तो लघु, आ की मात्रा है गुरु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, और उसके बाद आ की मात्रा है गुरु। आगे आधा अक्षर भी था, इसकी वजह से भी हो गया लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है गुरु, अंतिम अक्षर है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ 3-3 वर्णों के गण बना लेते हैं, ये अंत में 2 बच गया। तो देखिए ISI क्या होता है, हमने अभी पता किया था क्या होता है, जगण होता है। उसके बाद क्या है SSI, ये क्या होता है, तगण होता है। और वापस से देखिए ISI, ये क्या होता है, जगण होता है। और अंत में देखिए 2 गुरु वर्ण भी हमारे पास में है। तो इसका मतलब हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है उसमें उपेंद्र वज्रा छंद है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद में यही एक अंतर है कि इंद्र वज्रा छंद में तो पहले क्या आता है, तयगण आता है, और उपेंद्र वज्रा छंद में पहले क्या आता है, जयगण आता है। ये एक बड़ा अंतर है इन दोनों में पता करने का। वर्णों के हिसाब से देखें तो दोनों समान होते हैं, क्योंकि दोनों के ही प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर हम किससे करेंगे, गणों का निर्माण करके हम उनमें अंतर पता कर सकते हैं। इसी प्रकार हम नीचे के जो चरण हैं उनमें भी मात्राएं लगा करके गण बना करके पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा उपेंद्र वज्रा छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अब बात आती है उपजाति छंद की। अगला जो हमारा छंद है वो है उपजाति छंद। उपजाति, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके लक्षण की। ठीक है, उपजाति छंद जो है उसका लक्षण क्या होता है, तो देखिए अनंत रोदीरितम, अनंत रोदीरित लक्षम भाजौ, पादौ यद्या उपजातयस्ता, इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु
स्मरन्ति जातिस्विदमेव नाम। देखिए ये हो गया हमारा उपजाति जो छंद है उसका लक्षण हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मिश्रितासु, प्रश्न ऐसा भी बनता है, छोटा प्रश्न बन जाता है कि कौन सा जो छंद है वो मिश्रित छंद होता है, तो वो होता है उपजाति छंद होता है। और मिश्रित का मतलब अब इनमें कौन कौन से छंद मिले होते हैं, तो इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, ये दोनों छंद यदि किसी पद्य में पाए जाते हैं तो वहाँ उपजाति छंद होता है। यहाँ 3 में इंद्र वज्रा, 1 में उपेंद्र वज्रा हो सकता है, 3 में उपेंद्र वज्रा, 1 में इंद्र वज्रा हो सकता है, या 2 में इंद्र वज्रा, 2 में उपेंद्र वज्रा हो सकता है ना। तो किसी भी प्रकार से हो, अगर किसी भी पद्य में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों का समावेश यदि होता है तो उस पद्य में उपजाति छंद होता है। जब देखिए इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का ही संयोग होगा, इसमें मिश्रण होगा, तो इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, तो उपजाति छंद में भी कितने वर्ण हो जाएंगे, 11 वर्ण हो जाएंगे। हम यहाँ काउंट करके भी देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो इसमें भी क्या है, 11 वर्ण हैं। तो उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अब बात आती है, अब वही बात आ गई कि 11 वर्ण है तो कौन सा होगा, कि इंद्र वज्रा होगा, उपेंद्र वज्रा होगा या फिर उपजाति होगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि वही गणों का निर्माण करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या है कि चारों पंक्तियों के ऊपर गण बनाने पड़ेंगे, मात्राएं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रारंभ की जो 3 चरण हैं उनमें इंद्र वज्रा हो या उपेंद्र वज्रा हो, और अंतिम जो चरण है उसमें एक में कोई इंद्र वज्रा या फिर उपेंद्र वज्रा हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब प्रत्येक चरण के ऊपर हम मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। तो देखिए हम ये मात्रा लगाने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ए की मात्रा लघु है तो इसलिए लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, बड़ी की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, औ है और अंतिम भी है इसलिए गुरु, आ की मात्रा है गुरु, औ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, बड़ी की मात्रा है इसलिए गुरु, आ की मात्रा है गुरु, छोटी ऊ की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, अंतिम भी है, आ की मात्रा भी है और विसर्ग के साथ भी है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। छोटी की मात्रा लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु, अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, बड़े आ की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है पहले से भी गुरु है, आ की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लेकिन आगे क्या है आधा अक्षर है इसलिए क्या हो जाएगा गुरु। फिर क्या बच गया, छोटी री की मात्रा बच गई तो ये हो जाएगा लघु, आ की मात्रा इसलिए गुरु, अंतिम है इसलिए ये गुरु। ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे क्या है आधा अक्षर है इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु, छोटी की मात्रा बची लघु, ए की मात्रा लघु, ए है इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, अंतिम है इसलिए क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी चरणों के ऊपर मात्राएं लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया, ये अंत में 2 गुरु हो गए और ये अंत में 2 गुरु हो गए, अंत में 2 गुरु। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हमारे सामने ये आ गया। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्या है ISI, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, जगण हुआ। तो जगण होने के कारण ये कौन सा हो गया हमारा उपेंद्र वज्रा हो गया। ISI SSI ISI, जगण तगण जगण, और अंत में क्या हो गया, अंत में
दो गुरु हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा छंद है। फिर देखिए SSI SSI ISI मतलब तगण तगण जगण, ये और अंत में दो गुरु है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? इंद्र वज्रा। अब देखिए हम दो ही चरणों से पता लगा सकते हैं कि एक में उपेंद्र आ गया, एक में इंद्र आ गया, और दोनों ही शामिल हैं, तो इसका मतलब इस पूरे में भी क्या हो गया? कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। अगर ऐसा हो कि 3 में इंद्र वज्रा या 3 में उपेंद्र वज्रा है, तो हमें यहाँ भी पता करना होगा कि यहाँ कौन सा छंद आ रहा, ये कौन सा छंद है। अब देखिए यहाँ SSI SSI ISI और अंत में दो गुरु, ये भी कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा हो गया। और अंत में देखिए ISI SSI ISI, तो ये कौन सा हो गया? उपेंद्र वज्रा हो गया। तो हमारे सामने ये जो पद्य लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत कौन सा छंद है? उपजाति छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण है। तो ये था हमारा उपजाति छंद। कि उपजाति छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, और ये मिश्रित छंद होता है। और मिश्रित छंद होने से इसमें क्या है? उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों छंदों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा उपजाति छंद। तो आज हमने जाना उपेंद्र वज्रा छंद के बारे में और उपजाति छंद के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो छंद हैं वो अगली कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।